आपके इसको एसिड, बेस और साल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो साल्ट क्या होते हैं बताओ? हाँ, नमक होता है साल्ट, चलो अच्छी बात है। और फिर आयोडीन क्या होता है? एक बार चले जाए, इसको जाने दो, बस बंद मत करना, चले जाए, इसको जाने दो एक बार, ठीक है। एक तो देखो आपने नाम सुना है आयो, और क्या आएगा इसमें? डीन, और एक होता है नमक। तो आप घर पे कौन सा यूज करते हैं आप? नमक। आयोडीन की तो उसमें मात्रा होती है। वेरी गुड, सही समझ रहे हैं तो मैं से कह रहा हूँ आप कि जैसे मान लीजिए अगर हम, जैसे आपकी सांबर झील है, कैसे आपकी जो सांबर झील है ना, सांबर झील में आयोडीन बनता है, फिर नमक बनता है। क्या बनता है? नमक बनता है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं फिर इफेक्ट ट्यूब के माध्यम से उसमें I2 को क्या प्रवेश करवाया जाता है, ठीक है। जैसे आपने कभी टीवी पर देखा होगा कि गर्भवती महिला को कौन सा लेना, नमक या फिर आयोडीन युक्त? आयोडीन युक्त उसको नमक लेना चाहिए, ठीक है। समझो इस बात को, क्योंकि जो आपके थायराइड है, थायराइड की क्या विकास में उसको क्या करता है, कंट्रोल में, इसकी आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो ये तो आएगा इसमें आपका नमक, और यहाँ पे आएगा आयोडीन, ठीक है। अब आपके सामने तीन घटना है कि सर एक तो आएगा इसमें आपका अम्ल, इसे क्या बोलते हैं आप? खट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खट्टा बोलते हैं, ठीक है। और ये कैसा आएगा, बताओ फिर? कड़वा। चलो ये कड़वा आ गया, ठीक है। फिर ये कैसा आएगा? खारा। कड़वा में अंतर क्या है? एक तो जैसे, हाँ वेरी गुड, ठीक है। एक तो जैसे करेला, ठीक है। तो जैसे आपका साबुन है, आप साबुन को जैसे आप कभी चखा होगा जब छोटे थे आप, अरे बाई चांस आपने खा लिया होगा, ठीक है। जैसे खेलते खेलते हम ले लिया, ठीक है, मुमकिन, ठीक है, तो जीभ ऐसे फट जाती है, ऐसे मान लो, ठीक है। एक उदाहरण और है कि जैसे आप कोलगेट करते हैं, क्या करते हैं? अब नहीं करते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। आप कोलगेट करते हैं, और कोलगेट करने के बाद में जैसे अभी तो क्या है कि मैं खुद का मेरा ही बता दूं, पता ना आप तो क्या मानोगे नहीं मानोगे, मैं शायद पहले जब कक्षा 8 में जाता था स्कूल, ठीक है, तो उस समय यानी कहने का मतलब दही रोटी खा के जाता है स्कूल में। हाँ बहुत पहले की बात है, ठीक है, अब आप इमेज नहीं कर सकती था, ठीक है। तो जब स्कूल जाता उस समय यानी कोलगेट की बात तुरंत दही रोटी खा के जाता, ठीक है। जैसे ही दही मुंह में लेते हैं तो जीभ क्या हो जाती है हमारी, कोलगेट के बाद ऐसे कड़ी कड़ी सी हो जाती है, फट सी जाती है, ठीक है। हाँ नहीं, कोलगेट के बाद में अगर खट्टी चीज खाएंगे, ठीक है, तो आपको ऐसे लगेगा कड़वा कड़वा सा लगेगा सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सीधी सी बात है कि जब आप कोलगेट है, सर कोलगेट एक हमारा एक तरह से कैसे बताऊं, क्षार है। क्या ऐसे बताऊं? क्षार है, ठीक है। और जो हमने दही लिया, दही में कौन सा लैक्टिक एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसे बताओ, अम्ल है, ठीक है। ये दोनों की क्या बन जाएगी आपके यहाँ पे घटना, और क्या बनेगा इसे बताओ, लवण बनेगा। क्या बनेगा इसे बताओ, लवण बनेगा। और आपने सुना होगा, ठीक है, कि जैसे आप घर पे जैसे मान लीजिए आपने छाछ खा ली और फिर कहते दूध, अरे पेट फाट जा लो, सुना होगा आपसे, ठीक है, ठीक है। पर आप मेरे को इसे बताइए, आप जिन प्रोग्रामों में जाते हैं, ठीक है, आप आराम से चल लिया, फिर कॉफी पी के आते हैं, फिर रायता खा लिया, उधर कॉफी पी के आते हैं, फिर सभी करते हैं सिस्टम ये, कोई ऐसा भी नहीं है, अगर नहीं है तो आज सबसे बड़ा मुल्क जमाने का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो एक घटनाएं हैं, तो ये वास्तविक है या नहीं, तो सीधी सी बात है। हमारे आमाशय की बात करें तो आमाशय में क्या होता है कि आपने की भोजन पचने की प्रक्रिया किस प्रकार होती है? क्या आमाशय में भोजन पचता है क्या? नहीं। देखो पचने का मतलब कि आमाशय में भोजन के क्या होते हैं, बड़े कण से क्या होते हैं, छोटे कण हो जाते हैं। वहां पर ऐसा बन जाता है कि भोजन की कोशिकाओं के द्वारा स्वांगीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। हाँ बिल्कुल, यहाँ से क्या कर, देखो पचने का हम क्या मान रहे भाई, हमने अगर भोजन खाया उसकी छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है, उनकी बात। जैसे प्रोटीन का फिर आंत में होगा, ठीक, शायद कहाँ पे होगा, हाँ अलग अलग स्थान पे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा कहाँ पे होता है, ठीक है, वो बायो वाले सरा जो भी है। तो मैंने क्या कहा आपको कि जो आपके अम्ल क्षार के इसमें आपके लवण है, दैनिक जीवन के आपके बहुत उदाहरण है, ठीक है। जैसे हमने देखा कि सर आपका जो दही होता है क्या, इसमें आपका खट्टा होता है, ठीक है। और लवण कैसे हो, जैसे आपके क्षार कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन वाला सब अच्छा उदाहरण, ठीक है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर आएगा नमक, क्या आएगा इसमें आपका नमक आएगा, ठीक है। अब आते हैं आपके जो सब्जेक्ट है, जैसे अगर कोई पादप की बात करते हैं, ठीक है, तो पादप भी क्या करता है, इन्हीं पे काम करता है, इन तीनों पे ही काम करता है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे मैं आपको बोलता हूं बार बार, कभी आप चिगम खाते हैं, ठीक है, तो चिगम खाने से क्या हो जाता है कि
आपके पेट में दर्द की समस्या होती है। क्या होती है? पेट में दर्द की समस्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आपकी जो आमाशय होता है, उस आमाशय में क्या है, ऑक्सीजन कोशिकाएं क्या करती है, HCl का श्रवण करती है। क्या करती है? HCl का श्रवण, ठीक है। इस HCl की pH होती है लगभग शायद 0 के आसपास होती है, इसे मान लो 0.0 से कुछ एक के आसपास होती है, ठीक। कहने का मतलब है अगर आप इसमें कोई अगर लोहे की चीज भी रखते हैं तो वो भी पिघलने की क्षमता रखता है, इतना खतरनाक होता है, कुछ नहीं करता। जैसे हम कल पढ़ रहे थे कि सर विलायक है, उसको इसमें डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, इसे बताओ, पिघल जाएगा। समझे कुछ बात को? अरे समझे ना समझे? तो यहां पर भी क्या होता है कि जैसे आप अगर मान लीजिए आप यहां से चिगम खाना स्टार्ट किया अपने मुंह से, ठीक है, तो यहां से आपकी संवेदी कोशिकाएं क्या करेगी, इस मस्तिष्क को, हाइपोथैलेमस को संदेश देगी कि आपका मुंह चल रहा है, आपके पेट में कुछ आने वाला है, आपको आएगा, ठीक है। आएगा तो फिर क्या करता है कि वो ऑक्सीजन की कोशिकाओं को बोलेगा कि क्या श्रवण कीजिए आप, HCl। यहाँ पे वेट करा कौन, आमाशय, कि आने दो और आप कुछ, ठीक है, क्या रस आता, कुछ भी नहीं आता, सब बातें ऐसे करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी मात्रा बढ़ेगी बताओ, HCl की मात्रा बढ़ेगी। कहने का मतलब HCl की यहाँ पे सांद्रता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? क्योंकि हम कुछ अंदर नहीं ले रहे, केवल HCl की सांद्रता, और जैसी सांद्रता बढ़ेगी वो इस दीवार को क्या करता है, काटना स्टार्ट कर देगा। और पेट क्या होता है, दर्द होता है, घाव बन जाते हैं पेट में। फिर हम जैसे खाना खाते हैं तो हमारी उल्टी की समस्या होती है, खाना पचता नहीं है। फिर क्या होता है, सिर दर्द की संभावना होती है। फिर क्या करते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या लेते हैं, छाड़ लेते हैं, उसे बोलते हैं पैरासीटामोल लेते हैं। समझो कुछ बात को? जैसे ही पैरासीटामोल लेते हैं तो हमारी अडगार आती है, क्या आती है, इसमें आपके भोजन पटना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सीधी सी बात है, आपकी कुछ संकेत है, तो आपका डेली लाइफ जीवन जीने के कुछ संकेत आपके लिए। समझो कुछ बात को? तो चिगम खाओ, उसको ज्यादा ना चबाइए, ठीक है, उनको लगना चाहिए आमाशय को। दूसरी बात और बोलता हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए आप स्कूल टाइप के विद्यार्थी हैं, आपके सभी खाने का शेड्यूल है लगभग 1 बजे 2 बजे के आसपास होता है, ठीक। समझो कुछ बात को? अगर मान लीजिए आप थोड़ा बहुत भी शेड्यूल चेंज करते हैं तो आपको ना तो भोजन पचेगा, ना आपकी भूख भी क्या हो जाएगी बताओ, मर जाती है, ठीक। इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे मर जाती है। समझो कुछ बात को? तो यहाँ पे पूरा सिस्टम किसका है, यहाँ पे अम्ल क्षार किसका आएगा, आपका लवण का आएगा, ठीक है। देखो 2 तरीका है, एक तो हम किसी चीज को ऐसे मान लीजिए उसको फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से तोड़े, जैसे आपका मार्कर है, इस मार्कर को मैंने एक तो ऐसे तोड़ रहा हूँ, ठीक है। समझो कुछ बात को? एक कैसे कि आपके पास ऐसा कोई विलियन था, उसमें इसको डाल दिया, इसको इसमें डाल दिया, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इसे बताओ, खुल जाएगा, ठीक है। ऐसा का उदाहरण बताइए, ठीक है, जिसमें कोई चीज डालती है। मैं बताऊँ आपको, अगर आप जैसे थर्माकोल होता है ना, थर्माकोल को अगर पेट्रोल में डालते हैं तो पेट्रोल में थर्माकोल पूरा पिघल जाता है, पता नहीं कहाँ पे गया, क्योंकि दोनों गैस में आपके कार्बनिक है, और एक थर्माकोल को हमने तोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी पदार्थ है ना, किस पे काम करेंगे, अम्ल क्षार और किस बताओ, लवण पे काम करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर एक कोई पौधा भी होगा तो पौधा भी क्या करता है, जैसे मान लीजिए इस पौधे के पास कोई भी पोषक तत्व यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, वो कब तक नहीं लेगा, पहले उस पीएच को बैलेंस करेगा। क्या करेगा, पीएच को बैलेंस करेगा, ठीक है। पीएच बैलेंस का मतलब है कि उसके पास लगभग पीएच कितना होना चाहिए, इसे बताओ 7 के आसपास होना चाहिए, यानी कम और ज्यादा भी हो सकता है, ठीक। ज्यादा पीएच होगा तो भी क्या होता है, नुकसानदायक होता है, और कम पीएच होगा तो भी क्या होगा, इसे बताओ, नुकसानदायक होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कभी सुना है जयपुर में जो लोग रहते हैं उनके पास जमीन कम है, क्या है, जमीन कम है, परंतु जो और जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में जो लोग रहते हैं उनके पास जमीन तो ज्यादा है पर उपजाऊ नहीं हो, क्या नहीं है, उपजाऊ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ की हमारी भूमि में तो हम लगभग 1 साल में 3 बार फसल ले सकते हैं, 3 बार भी ले सकते हैं, 4 बार भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैं कल इधर से आया था तो यहाँ पे कुछ कितना किनकी ढानी थी पता नहीं मेरे को, मैं लगभग 10 दिन पहले उस खेत में छोटा सा बाजरा था, 10 या 15 दिन पहले कितना छोटा बाजरा, ठीक है, वो नहीं छोटा बाजरा था, ठीक है। अब उसमें देखा तो क्या डाल दी, उसमें गेहूं डाल दी। तो हमारी क्या था सिस्टम की, हमारी भूमि के अंदर की सर पीएच कंट्रोल रहता है, ठीक है, जबकि अन्य भूमि में पीएच कंट्रोल नहीं रहता है। तो अगर हम एक पौधे की बात कर रहे हैं, अगर पौधा कोई ग्रोथ नहीं कर रहा है या फिर उसमें कोई फल फूल नहीं आ रहे, तो हम उसको पीएच को देखना पड़ेगा कि अगर जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई भी मान लीजिए टमाटर का पौधा है, आप इसको सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं, ठीक है, पानी भी डाल रहे हैं, समय समय पर आप आवश्यक दवाई भी डाल रहे हैं, ठीक है, परंतु आपको क्या चेक करना पड़ेगा, एक बार पीएच मीटर लगाना पड़ेगा इसके पास कि अगर टमाटर का जो प्लांट है इसको ग्रोथ के लिए या अगर इसकी फल आता है उस समय कितना पीएच होना चाहिए पास, ठीक है। अगर उसके पास जितना पीएच है ऑटोमेटिक क्या होगी, इसी उसकी ग्रोथ होगी, उसकी क्या आएगा, इसमें फल भी आएगा, ठीक है। पर हम क्या करते हैं, हमारी परंपरा है, हमने टमाटर का पेड़ लगा दिया, ठीक है,
उसमें पानी दे रहे हैं, दवाई हमने ये नहीं देख रहे कि इस टमाटर को किसकी आवश्यकता है, हम तो क्या करें बस चीज इसमें डालें, चीज हम डालें, ठीक है। समझे कुछ बात को, समझे ना समझे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है। कैसे जैसे यहाँ पे देखिए हमारे, क्योंकि एग्रीकल्चर में आप पढ़ते हैं या आपको उसमें कि जो आपका मटर का जो सॉरी टमाटर का प्लांट है उसकी कंडीशन आपको पता है कि ऐसे मान लीजिए, मेरे को इतना नहीं पता कितना होता है टमाटर का कोई पीएच पता है क्या, ऐसे मान लो उदाहरण के लिए, ऐसे मान लो कितना है, अगर अम्लीय है तो कितना आएगा 6 पॉइंट कितना मान लो 5 मान लीजिए, ठीक है। ये से कह रहा है अगर यहाँ पर इसके आसपास अगर पीएच कितना होगा 6.5 होगा तो क्या करेगा, इसे बताओ, अच्छी वृद्धि करेगा। समझ गए बात को। अब आपने क्या किया कि यहाँ पे ऐसी कोई चीज यहाँ पे डाल दी कि जिस चीज का पीएच क्या हो गया, इसे बताओ, कम हो गया, ठीक है। अब पीएच कम होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, जलाक्रांत की समस्या हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी इसमें, तो यहाँ पे इसकी कोशिकाएं जल लेना नहीं करेगी या फिर और कोई पोषक तत्व लेना ग्रहण नहीं करेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे से बताओ, इसका पीएच चेक करेंगे। क्या करेंगे, इसका पीएच चेक। हमें मालूम चला कि इसका पीएच क्या था, कम था, ठीक है। तो हमने क्या किया, फिर इसका पीएच बढ़ाने वाले क्या संसाधन का उपयोग किया, हम यहाँ पे क्या डाले, इसे बताओ, क्षार डाले। क्या डाले इसमें, क्षार। जैसे क्या डालेंगे, इसमें जिप्सम डालेंगे, फिर क्या डालेंगे, या फिर चूना डालेंगे, इसे चूना क्या डालेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे चूना मिलाते हैं, चूना मिलाते क्या हो जाएगा कि यहाँ पे पीएच कंट्रोल आएगा, पादप क्या हो जाएगी, आपकी वृद्धि हो जाएगी। समझे कुछ बात को। और देखिए इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं कि खाना खाने के बाद में मिराज खाते हैं, ठीक है। तो मिराज कैसी होती है, लगभग क्षारीय प्रकृति की होती है। क्या होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, उसको भोजन को पचाने में भी उसका उपयोग करते हैं। खैर मैं नहीं बता रहा हूँ, नहीं करना, आदत पड़ जाती है, ठीक है। भोजन पचाने में क्या होती है, सहायक होती है, ठीक है। समझे कुछ बात को। या और बताओ, आपके बुजुर्ग व्यक्ति क्या करते हैं, खाना खाने के बाद में क्या करते हैं, हुक्का पीते हैं, जो भी पीते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो भी क्या करती है, भोजन पचाने में उनके लिए सहायक होती है, ठीक है। कभी व्यक्ति को बीमार हो जाता है, गांव का व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है, वो कहता है यार कहीं से एक बार जुगाड़ कर दे मेरा उसका, अरे कोई भी जो भी पी लेता है वो हुक्का सुल्फी जो भी उसकी आदत है, ठीक है, क्योंकि उसकी लत पड़ जाती है, ठीक है। हाँ यार उसकी जो लत है, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमारा बिंदु है कि अम्ल, क्षार और आपके लवण है। और ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार का क्वेश्चन था, ठीक है। अब आ जाओ आगे बिंदु पे आते हैं। तो प्रकृति में आगे स्मरण डालो बेटा, आपको नहीं डालना, आपको भी आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। हेडिंग डालो इसमें, हाँ आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले समझना है कि लल्लू क्या पढ़ा रहे हैं। देखिए इसमें अम्ल, क्षार और लवण, हाँ प्रकृति में, इसमें लिखिए प्रकृति में टॉपिक देखो, इसमें दूसरा पार्ट आ गया इसका, इसके 2 पार्ट थे ना, जिसे वो साम्य था, वो आयनिक साम्य का टॉपिक है, नहीं आयनिक साम्य का टॉपिक है, हाँ आयनिक साम्य का ही है। देखो इसमें प्रकृति में हाँ क्या ऊपर हेडिंग डालो, अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस और क्या आएगा इसमें आपका साल्ट। प्रकृति में पदार्थों को पीएच के आधार पर 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। बेटा जो बोल रहा हूँ उतारा है समझ में, चलो फिर तो कोई बात नहीं है, यार मेरे को पता नहीं, मैं याद नहीं आता यार जब भी तुम्हें बोल पाता हूँ मैं आगे देखिए लल्लू, एक आपकी क्या होती है इसे बताओ, पीएच स्केल होती है, ठीक। आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आपको आंसर ढूंढ के लाना, ठीक है। इस पीएच की 3 कंडीशन है कि सर यहाँ पे पीएच कितना आएगा 7, यहाँ पे कितना आएगा 0 और यहाँ पे कितना आएगा इसे बताओ 14 आएगा, ठीक है। मैंने कब कहा नहीं आता है मैं आपको समझता हूँ, ठीक है, पर आप मेरे को समझे ना समझे मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो लल्लू यहाँ पे देखिए 0 कितना आएगा 7 और कितना आएगा इसमें आपका 14 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन है कि अगर पीएच स्केल में इधर मामला है तो क्या बोलते हैं इसे बताओ, अम्ल बोलते हैं,
इसको क्या बोलते हैं, हमें क्षार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऐसा सीन आएगा, कैसा आएगा से बताओ, उदासीन, ठीक है। कैसा सीन आपका, जैसे कभी चेहरा लटक जाता है, कैसा सीन हो जाएगा इसमें आपका, उदासीन, ठीक है। तो 3 कंडीशन, अम्ल और उदासीन, क्या आएगा इसमें आपका, क्षार। फिर सर वो कहाँ पर है, वो लवण कहाँ पे है, अरे यार हाँ बिल्कुल सही, कहाँ पर आएगा, लगभग सर यहाँ पर आएगा लवण। ये कहाँ पे आएगा, लवण का स्थान कहाँ पे है, लगभग इस स्थान पे है, ठीक है। समझ गए बात को, अरे समझे ना समझे, जैसे मान लीजिए आपके जो आंसू आते हैं ना, कभी जब कोई आपकी ऐसी घटना घट जाती है दिल दहलाने वाली, ठीक है, तो आंसू आते हैं, उस समय आपके आंसू की पीएच कैसी, अम्ल होता है क्षार होता है, 7 से ज्यादा है, कम 7 से ज्यादा होता है, ठीक है। और जो नाकों से आता है वो बताइए आप, अरे बताओ यार, कोई दिक्कत नहीं है, क्या बोलते हैं उसे आप, देखो इसे बोलते हैं लसिका, क्या बोलेंगे इसे, मान लो हमारी लसिका है, ठीक है। और एक आता है आंखों से, क्या आएगा इसमें आपका, आंसू आएगा, ठीक है। आंखों से क्या आएगा इसमें आपका, आंसू, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। समझ गए बात को। एक आता है कौन सा सीना, पसीना, कौन सा आएगा इसमें आपका, पसीना, ठीक है। तो ये आपने कभी टेस्ट तो किया होगा ना, है? हाँ यार, आप छोटे बच्चे के लाड करते हैं, ठीक है, जब बार बार, जैसे ये क्या करती है, पहले रुपल की लाड करने, फिर रुपल की सिस्टर गई छोटे बच्चे के, ठीक है, और फिर इसके पापा के, फिर मम्मी के, गाल तो एक ही है ना, हाँ अरे गाल तो एक ही है ना। सोचिए उस छोटे बच्चे को कितनी केमिकल परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्या करे बेचारा, ठीक, कुछ कर भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, ठीक है। एक होता है जिसमें कौन सा आपका बताओ, कौन सा, कभी ऐसी घटना घट जाती है और काट लेते हैं आपके, और क्या निकलता है, रक्त, क्या निकलता है, रक्त, ठीक। जैसे अभी अभिषेक बोला था, अभी मैं जान दे दूंगा यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाके दे यार, मैं भी साथ। बताओ रक्त का पीएच क्या आएगा इसमें आपका, रक्त का पीएच, यहाँ पे आएगा लसिका, आंखों में आंसू, पसीना, और क्या आएगा इसमें आपका, रक्त, ठीक है। कभी कभार आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ जो आंखों से आंसू आते हैं, ठीक है, उसमें उसका पीएच कितना होता है, सर यहाँ पे अम्ल होता है, फिर ये आपका क्षार होता है, या फिर उदासीन होता है। आंसू निकाल लो आप, कैसे आ जाएंगे आपके आंसू, तो क्या दिक्कत है, हाँ? क्या हो गया, तो निकालना, कभी टेस्ट करना आंसू को, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए लल्लू यहाँ पर सुनो ध्यान से, अगर कोई भी चीज, ध्यान रखना आपके, अगर कोई भी चीज होगी अधिकतर कहाँ पे काम करेगी इसे बताओ, लगभग उदासीन पे नहीं, उदासीन पीएच के आसपास क्या करती है, काम करती है, ठीक। और एक जो आपका जल होता है कौन सा, इसे बताओ, आसुति जल, कौन सा आएगा इसमें आपका, आसुति जल होता है, ठीक है। आसुति जल की भी पीएच कितनी होती है इसे बताओ, 7 होती है, कितनी होती है, 7 होती है इसकी पीएच। समझ गए बात को, यानी कहने का मतलब आसुत जल ना तो क्या होता है इसे बताओ, ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, ठीक। समझ गए बात को। अब यहां पर ये बात थी कि सर चलो ये बात तो सही, अम्ल क्षार आपके सामने लवण है, इनको पहचाने तो कैसे पहचाने, एक तरीका तो सर हम चक के, ठीक है, पर हर चीज को हम चक नहीं सकते, हाथ गिर के, हाथ नीचे ले जाए तो अम्ल है, और वापस आ जाए तो क्षार है। वाह यार, कहाँ पे थे आप इतने दिन, कहाँ पे थे यार आप, आओ एक बार सामने आओ, एक बार बताओ, आ जाओ आ जाओ, सामने बताओ यार, आपकी क्या ऐसी कितनी बात है, आगे देख यार, यही तो कह रहा हूँ भाई, अगर जैसे वो होता है तेजाब में देखा तो क्या होगा तेरा, हाथ ही नहीं आएगा, हाँ तो फिर हाथ रह जाएगा अंदर ही, भाई हाथ आ क्यों नहीं रहा है, आ क्यों नहीं रहा है, तो फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैसे पहचानोगे आप, कौन सी हाथ की, हाँ हाँ तो फिर तू मान लीजिए, चल ये सॉरी यहाँ पर ये बीकर है, इस बीकर में ये तू साबित करा कि अम्ल है, तो किसका हाथ दिया था तूने पहले यहाँ पे, यार कैसी बात नहीं, अम्ल क्षार बहुत मिलते हैं आपको उदाहरण, ठीक है। टमाटर को खाएंगे कैसा लगता है,
टमाटर की सॉस कैसी लगती है? कैसी लगती है? खट्टी लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत क्या होती है, इसमें खट्टी होती है। तो देखो यहाँ पर ये है कि सर इनको हम पहचाने कैसे, यानी इसकी हम पहचान कैसे नोट करेंगे। तो पहली कंडीशन तो ये है कि सर हम इसको चक्के टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब चक्के का मतलब है कि उसको हमने चेक किया कि जैसे आपकी जो जीवा होती है उसी स्वाद के लिए 3 स्थान पाए जाते हैं, ठीक है। आगे का और दोनों साइड वाले, एक बीच वाला एक पीछे वाला, ठीक है। लगभग इतने स्थान है। तो उनमें जैसे हम क्या करते हैं, इसको वहां पे रखा तो स्वाद गलिकाएं बोल देगी कि अम्लीय है, इसमें आपका क्षारीय, ठीक है। परंतु छोटा बच्चा होता है लगभग जो वो नहीं पहचान पाता है चीज को, क्योंकि स्वाद गलिकाएं इतनी एक्टिव नहीं होती उनकी, ठीक है। समझे कुछ बात को? तो एक तो हम पहचान के नोट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि सर यहाँ पर अब हर चीज को हम यहाँ पर चेक नहीं कर सकते कि सर ये खट्टा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन कौन सी से बताऊं, एक कंडीशन कौन सी होती है, यहाँ पर आएगा इसके आयन के आधार पे। किसके आधार पे से बताऊं? आयन के आधार पे हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें आयन की समय पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि कौन सा आयन देगा और कौन सा आयन लेगा, ठीक है। उसके आधार पे क्या करते हैं, हम इसका पीएच चेक कर सकते हैं। एक हम पीएच मीटर के आधार पे इसका पीएच हम चेक कर सकते हैं। समझ गए बात को? तो हमें क्या लिखना है, प्रकृति में अधिकतर जो हमारे पदार्थ होते हैं पीएच के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आएगा अम्ल, क्षार, क्या आएगा इसमें आपका लवण आएगा, ठीक है। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, अम्ल, क्षार, इसमें आपका लवण, ठीक है। तो हेडिंग डालो इसमें आप पहले अम्ल, हेडिंग डालो इसमें आप पहले अम्ल, इसमें लिखो अम्ल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एसिड। हाँ, इसी का ध्यान रखना। इसमें लिखिए अम्ल सामान्यतः स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में सामान्यतः खट्टे होते हैं। इनका पीएच 7 से कम होता है। इनका पीएच 7 से कम होता है। इनका पीएच 7 से कम होता है। और लिखिए एक लिटमस की घटना, किसके? लिटमस जो आपका पत्र होता है ना, लिटमस पत्र की घटना होती है, ठीक है। इसमें क्या है, कैसा करेगा इसे बताओ ये? तो कौन सी ट्रिक बना रखी है आपने? अनिल वाली। कौन सी आपकी? अनिल। अम्ल क्या करेगा, नीलो क्या कर देगा, इसमें लाल कर देगा। तो लिखो इसमें अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। दम घुटता है, वो गाना चलता है मेरे यार, जो इसे दबाना पड़ता है। देखते हैं अगर चढ़ जाता तो वापस करेंगे। हाँ, क्या लिखा आपने? नीले क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर ये क्या होते हैं, इस सूचक के आधार पे पहचानते हैं कि सर कौन सा अम्ल कौन सा इसमें आपका क्षार है, ठीक है। अब एक दो इसके उदाहरण लिख लेते हैं, ठीक है। उदाहरण कौन कौन से लिखोगे आप बताओ, कौन कौन से लिखोगे? टमाटर का रस। और अब जैसे आप नींबू खाते हैं तो नींबू में कौन सा एसिड होता है? हाँ, अरे वाह। और उसमें फिर इमली में, सेव में, हाँ, एक तो है देखो यहाँ पे नींबू, और एक इसमें तरह, क्या है इसमें आपकी संतरा, और एक आएगा इसमें आपका मौसमी। यार मौसमी संतरा अलग अलग होती है कि शायद? अरे मेरे को भी लगा, ठीक है। वो जो ग्रीन वाली होती है वो तो शायद क्या बोलते हैं उसको, जिसका वो जूस निकालते हैं। और फिर संतरा जो लाल हो जाती है। गुरुजी से पूछो ना आप, क्या आप एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं? भाई कृपया हमें अंतर बताइए, संतरा, नारंगी और क्या आएगा इसमें आपका मौसमी में अंतर क्या है? हाँ, किन्नू तला, ये तीनों अलग, ये क्या अलग अलग ऐसे बताओ, बताइए हम किसी भी जाके बोले तो भाई अलग अलग तीनों। चलो जो भी है, ठीक है। तो हम किसका देख रहे हैं, पूछना सर से नारंगी क्या होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे संतरा, एक तो इसमें आपकी कौन सी बताओ? सेव, क्या होती है इसमें आपकी? सेव। एक आएगा इसमें आपका इमली,
क्या आएगा इसमें आपका इमली, और यहाँ पर आएगा एक किसका सिरका, किसका आएगा इसे बताओ सिरका, ठीक है समझ गए बात को। और एक होता है यहाँ पर कौन सी, यहाँ पर आ जाएगी चींटी, कौन सा आएगा फॉर्मिकम, ठीक है समझ गए बात को। हाँ मधुमक्खी भी होती है, ठीक है। तो ये बताओ नींबू में कौन सा होता है, कौन सा होता है, अरे वाह क्या बात है, यहाँ पर आएगा सिट्रिक है। और संतरा में सिट्रिक, सेब में एस्कार्बिक, यहाँ पर आएगा मेलिक है। और इमली में क्या आएगा बताओ टार, और क्या आएगा इसमें आपका टरिक है, ठीक है। और सिरका में क्या आएगा इसमें आपका एसिटिक है। और चींटी में क्या आएगा इसे बताओ, क्या आएगा इसमें आपका फॉर्मिक है, क्या आएगा इसमें आपका फॉर्मिक आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बच रहा है इसमें आपका क्या आएगा इसमें आपका एस, और क्या आएगा इसमें आपका कॉर्बिक, क्या आएगा इसमें आपका, समझ गए बात को। ये लिख लो आप, ठीक है इसमें उदाहरण लिख लो। अब पता नहीं थोड़ा चेंज हो सकता है भाई, ये बता रहे हैं, ठीक है। ये उसमें लवण में है, और कोई नहीं समझे तो फिर उसको नेगेटिव पॉइंट से समझो, उल्टा समझाओ उसको, जब समझ जाएगा। भैया तो लाड प्यार से मान जाए, नहीं फिर चाटा खींचते हैं जी हैं हर ऊपर ये क्या फिर उसको बुचकारते हैं, बाबू बाबू करते हैं फिर हम ऐसे। बस थोड़ा दिन वेट कीजिए आप, देखें। आज आपके बीच में इधर चली गई ज्योति है, चलो लिख लिया सभी ने। क्वेश्चन देखिए पूछ लेगा, आप कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखना। वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अम्ल पूछ लेगा कि जैसे मान लीजिए कि सर यहाँ पर अम्ल के लिए सही होगा, अम्ल के लिए तो किसे लिखो आप, ठीक है। अम्ल के लिए सही होगा, हाँ अम्ल के लिए सही होगा, अम्ल के लिए सही होगा। पहला लिखिए लिटमस पत्थर में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, लिटमस पत्थर में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा लिखिए लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं, इनका पीएच हमेशा 7 से अधिक होता है, हमेशा 7 से अधिक होता है। और डी में क्या आएगा बताओ ऑप्शन, नन ऑफ दीज, ठीक है। हाँ दूसरा, अरे यार दूसरा कैसे आएगा सिर्फ तो यार, कैसे आएगा दूसरा। पहला ऑप्शन क्या लिखा था हमने कि सर यानी उसमें किसी बात है परिवर्तन तो कौन नहीं करेगा, लवण नहीं करेगा, ठीक है। बाई मिस्टेक कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने बताया था यदि अम्ल को याद रखेंगे किसका, हाँ कौन है अनिल, हाँ सुनील का भाई कौन आएगा बताओ, अनिल याद रखना, ठीक है। क्या आएगा इसमें आपका अनिल, तो ये तो कौन आएगा इसे बताओ अम्ल, और ये क्या आएगा इसे बताओ नीला, क्या आएगा इसमें आपका नीला, और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ लाल। यानी ये क्या कर देगा सर, अम्ल नीले को क्या कर देता है इसे बताओ लाल कर देगा, ठीक है। तो आप मेरे को इसे बताइए कि जब इसमें लाल लिटमस पत्थर को डुबाया जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन करेगा, कुछ नहीं होगा सीन, ठीक है। तो फिर एक बन गया आपका, फिर अगर हम ऐसा कुछ सोचें तो बन सकता है, ठीक है।
पर यहाँ पे केवल लिटमस की बात हो रही है, इसमें ऐसा नहीं है कि लाल है या फिर नीला है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका, नन ऑफ दी जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को, तो इसको लिख लो कहीं पर आप, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। आप एडवांस है तो ठीक है। उदाहरण लिखिए इसे भी आपने, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, नींबू, नींबू में क्या आएगा इसमें आपका सिट्रिक आएगा। इसी प्रकार क्या आएगा ए स्टार भी किसी में क्या आएगा आपका, संतरे में आएगा। सेब में क्या आएगा आपका, मेलिक एसिड आएगा, ठीक है। और इमली में क्या आएगा इसे बताओ, टार्ट्रिक आएगा, ठीक है। इसी प्रकार सिरके में क्या आएगा। अब क्या होता है कि अधिकतर लोगों को कड़वी चीज खाना पसंद होती है, अधिकतर लोगों को क्या होता है, कड़वी चीज खाना पसंद होती है। आखिर क्यों? कड़वी का मतलब जैसे हाँ मान सकते हो इस पीएच से ज्यादा वाली चीज, तो अधिकतर लोगों को ऐसी चीज खाना क्यों पसंद होती है? हाँ सर ये है ना, हाँ गलत पे में और कुछ नहीं, कौन सी वही कड़वी चीज। कड़वी का मतलब अधिकतर की बता रहा हूँ भाई, हो भी सकता है कोई केस अब। पता नहीं मुझे ना टाटे का और तो मैं क्या कैसे उसका लास्ट स्वाद कैसे आएगा, लास्ट नहीं, अरे पागल से नहीं कह रहा मैं, पतासी को सभी अगर व्यवस्थाओं को मिलाने के बाद में अंतिम स्वाद कैसा आता है, अंतिम कैसा आता है, ठीक है। तो देखिए इसका भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसमें लिखो आप, एक लाइन और लिखो हम, एक लाइन और लिखिए हम, यदि किसी स्थान पर अम्लता ज्यादा हो जाती है तो उसे एसिडिटी कहने का मतलब, अब किसी स्थान का मतलब किसकी बात कर रहा हूं, आमस्य की बात कर रहा, ठीक है। हाँ उसे क्या बोलते हैं, एसिडिटी की समस्या बोलते हैं, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए, हाँ यानी इस एसिडिटी को बैलेंस करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए किसी स्थान पे अम्ल की, किसी स्थान पे क्या लिखा, अम्लता ज्यादा होने पर एसिडिटी की समस्या होती है, एसिडिटी की समस्या होती है। इसको बैलेंस करने के लिए लवणीय या क्षारीय पदार्थों का सेवन किया जाता है। तो लवणीय पदार्थों का क्या करते हैं यहाँ पे, सेवन करते हैं, विशेष से लवणीय आएगा, ठीक है। हाँ थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसके और उदाहरण और लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया, ठीक है। एक आएगा जैसे आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है आप इसमें। इसी प्रकार आएगा इसमें आपका CH3COOH, कौन सा आएगा इसमें आपका, एसिटिक एसिड इधर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार वो लिख सकते हैं इसमें आपका HNO3, ये भी आपका क्या आएगा इसे बताओ, एसिड आएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें आपका सल्फ्यूरिक क्या आएगा, अम्लों का राजा। मैंने फिर ही बोला है यहाँ पे, देखो प्रवचन बोल रहा हूँ कि अगर जिस स्थान पर इसकी ज्यादा खपत हो रही, इसका मतलब सीधी सी बात है वहां पे कारखाने के आसपास ज्यादा होते हैं, ठीक है। समझ गए बात को, जिस स्थान पे अगर सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, सीधी सी बात है, ये कारखाने क्या होंगे इसमें आपके ज्यादा होंगे, ठीक है। अब क्या होते हैं अम्ल, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्बनिक, क्या इसमें आपका अकार्बनिक। तो इसमें किसी प्रकार को कार्बन तो क्या आएगा इसमें, अकार्बनिक अम्ल, ठीक है। एक होता है खनिज, कभी पढ़ा आपने खनिज अम्ल, अक्सर बारे में पढ़ा होगा आपने खनिज अम्ल, ठीक है, जो खननिक प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कार्बनिक, इसमें कह दीजिए कार्बनिक है, ये कार्बनिक है, ये क्या आएगा बताओ, अकार्बनिक है। ये कैसा आपका अकार्बनिक है, ठीक है। समझ गए बात को। और इसमें कौन है, कार्बन है, ये इसमें कौन है, नहीं है, तो क्या आएगा अकार्बनिक। ये कैसा आएगा, तो क्वेश्चन देके पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक अम्ल है, ठीक है, कौन सा अकार्बनिक अम्ल है, ठीक है। तो इनको लिख लो, लिख लो इन चीज को, ठीक है। ये आपका एसिटिक अम्ल है, HNO3 है, H2SO4 है। क्या हो गया, हाँ अकार्बनिक है, ये बड़ा Cl है, क्लोरीन है ये, आप सारणी को भूल मत जाना, ठीक है। हाँ तो आगे लिखो, इसमें अभी हेडिंग डालो, इसमें क्षार डालो, इसमें क्षार।
और ये पदार्थ स्वाद में तीखे होते हैं, तीखे को हम खारे कड़वा बोल सकते हैं, तीखे को कड़वे होते हैं, ठीक है, कड़वे होते हैं। इनका पीएच 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। बेटा थोड़ी बहुत 11 पढ़ी थी क्या? थोड़ी बहुत, तो फिर ये बातें आपके दिमाग में जहन में आ रही है यहाँ पे, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर तो क्या लिखा आपने, क्या लिखा? पीएच 7 से अधिक होता है। और क्या लिखना चाहिए इसमें? ये है छलनी। क्या है इसमें आपका? भाई जब अनिल को याद रख सकते हैं तो छलनी को भी याद रख सकते हैं, ठीक है। छलनी को कौन याद रखेंगे? छलनी। तो यहाँ पर क्या आएगा इसे बताओ? छ ल, और क्या आएगा इसमें आपका? नी। अरे अपना काम बनता हो रे। 5 तारीख को नेता ऐसे बोलेंगे, फिर 3 को ही, 3 को अगर शाम को उनकी तू कौन ऐसे बोलेगा वो, और उनको जीत जाएगा ना, कौन आप, कौन है? चाहे इसे पूरे 6 महीने में चुनाव में उनके साथ रहो बेचारा, कौन क्या काम में बताओ, काम में क्या कोई ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसके चारों ओर क्या हो जाएगी, फिर सिक्योरिटी हो जाएगी चारों ओर, ठीक है। पर नेता जीत गए, जो हार गए, जो आप नहीं जानेंगे उसको, ठीक कौन है। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा? 4। क्या आएगा इसे बताओ? 4, ठीक है। अरे यार तो ओढ़ ले जाए, फिर सो जाएगा तू बार बार यार कद्दी देर की, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 4। कैसे होते हैं इसे बताओ? कड़वे। कैसे होते हैं? कड़वे। और यहाँ पर कैसे आएगा बताओ? छ ल, और क्या आएगा इसमें आपका? नी। तो इसका मतलब क्या आएगा इसे बताओ? 4। और क्या आएगा इसमें? लाल को क्या कर देंगे बताओ? नीला कर देंगे। क्या कर देंगे? लाल को नीला कर देंगे, ठीक है। समझ गए बात को? इनका सर जो पीएच होता है वो पीएच कितना होता है? 7 से अधिक होता है। क्या होता है? 7 से अधिक होता है, ठीक है। समझ गए बात को? यहाँ पर इसकी उदाहरण देखिए। अब क्षार में कौन कौन आएगा जैसे बताऊं? यहाँ आएगा इसमें आपका, एक तो नोच आ जाएगा इसमें आपका, एक आएगा इसमें आपका Na2, और क्या आएगा? CO3, ठीक है। इसको तो बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं इसको? कास्टिक। और क्या आएगा इसमें आपका? सोडा। समझ गए बात को? और एक होता है पोटेशियम वाला, इसको क्या बोलते हैं? कास्टिक पोटास। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है। और इसको अगर ये पानी के साथ मिल जाता है तो इसे बोलते हैं दामन सोडा। क्या बोलते हैं? दामन सोडा। लल्लू क्वेश्चन पूछ लिया गया, ऐसा ध्यान रखना। क्या बोलते हैं इसको? दामन सोडा। और वैसे इसको अकेले को बोलते हैं सोडा एस। क्या बोलते हैं? सोडा एस बोलते हैं। कब बोलेंगे? जब इसके साथ क्या नहीं है? पानी नहीं है, ठीक है। क्या बिना जानकर तो कैसे बता सकता हूँ यार, ठीक है। हाँ यार कौन सा पीते मिला के? शायद यार भी तो मेरे को तो सोडा तो कोई पता नहीं, ये होगा शायद। और तो कौन सा यार, कौन सा हो सकता है? कौन सा पीते हैं जो मेरे को पता? हाँ तो लिख लो इसमें, ठीक है। ये लिख लीजिए, ठीक है। आप इसमें उदाहरण लिख लो, उदाहरण के इसमें तो यार वो H2CO3 वाला पीते होंगे शायद, तो यार अम्ल है वो तो यार। कौन सा मिलाते हैं? कभी लाओ यार, जो हम भी करें प्रयोग तो करें इस चीज का। हाँ राहुल की दाई आती है बीच में दुकान। हाँ जी एक कहाँ पे? एक मुंडता में मिलती है, सॉरी मुंडता में। हाँ एक मुंडता में, ठीक है। एक आठी में रेगुलर लिख लिया सभी ने?
ठीक है, लिख लिया? क्या हो गया? ठीक है, और लिखा है कि 4 आपको, या फिर आगे हम पढ़ेंगे जब आर्यनिश की धारणा पढ़ेंगे तो और भी आएंगे। ठीक है, आगे लिखो, इसमें आपके लवण है। क्या लिखना आपको? लवण लिखना है। ठीक है, क्या? देखिए इधर, इसमें लिखिए लवण वे पदार्थ होते हैं, लवण वे पदार्थ होते हैं जिनका पीएच लगभग, यानी कहने का कोष्टक में थोड़ा बहुत है, कोष्टक में थोड़ा बहुत 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। कहने का मतलब है कि थोड़ा बहुत होता है, 10 से पहले कहने का मतलब इसका 8 के आसपास ही क्या होता है, इनका पीएच होता है। ठीक है, ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, ये लगभग 7 से कितना मान सकते हैं, 10 के बीच में मान सकते हैं। ठीक है, तो औसत कहाँ पे आएगा? इसमें 8 पे आके रुकेगा। ठीक है, 8 या 8.5 के आसपास आके रुकेगा। अब देखिए इधर, यहाँ पे क्या लवण था। ठीक है, तो लवण में क्या करना है, सीधी सी बात है कि सर पहली बात तो बनते कब हैं, तो बनने का सिस्टम है कि जैसे आपका यहाँ पे कोई अम्ल है और यहाँ पे कौन से बताओ कोई क्षार है, तो यहाँ पे जब दोनों क्रिया करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, इससे बताओ लवण बनेगा। क्या बनेगा इसमें? आपका लवण बनेगा। ठीक है, समझ गए बात को? और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, यानी सीधी सी बात है, अम्ल अगर क्षार क्रिया करते हैं तो क्या बनेगा इसमें? आपका लवण बनेगा। और इस क्रिया का नाम क्या होता है इसे बताओ? उदा। और क्या आएगा इसमें? आपका चीनी और करण। ठीक है, क्या आएगा इसमें? आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसका जो पीएच होता है ना, ठीक है, इसका पीएच लगभग किसके आसपास होता है इसे बताओ? 7 के आसपास। ठीक है, इसका देखो यहाँ पे सर 7 से बहुत ज्यादा होता है, इसका 7 से क्या होता है? कम होता है, तो इसका पीएच क्या आएगा? लगभग इसके आसपास रहेगा। ठीक है, समझ गए बात को? ठीक है, और ये कैसे होते हैं सर? आपके चखने में थोड़ी बहुत खारीपन महसूस होता है। ठीक है, क्या होगा इसमें? आपका खारापन महसूस। ठीक है, इसका उदाहरण आएगा जैसे यहाँ पर एक तो आएगा NaCl। ठीक है, क्या आएगा इसमें? आपका NaCl। ठीक है, जो यहाँ पर वो कहते हैं लूण ले लो, लूण ले लो। ठीक है, तो वो लूण ले लो, यही बेचे वो, समझ गए ना? हाथ से यही बेचे है। ठीक है, कट्टा भर भर के ले आओ। ठीक है, बेचते जब बेचे हम कहीं कर दो पत्ता करना। ठीक है, परंतु क्या करते हैं इसमें कि अगर मान लीजिए कि जो आपकी थायराइड ग्रंथि है किस पे काम करती है? आयोडीन पे काम करती है। ठीक है, किस पे काम करती है? आयोडीन पे काम करती है। तो इसमें मशीनों के द्वारा क्या करते हैं, इसमें आयोडीन का प्रवेश करते हैं और उसको क्या बोलते हैं बताओ? आयोडीन और क्या बोलते हैं? युक्त नमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आयोडीन युक्त नमक बोलते हैं। ठीक है, उसमें टीवी में आता है पहली महिला उसको चमकाया जाता है, ये नहीं है, फिर महिला चमक जाती है उसको देखकर, भाई मैं तो ये नमक नहीं खा रही। ठीक है, कहने का आयोडीन युक्त नहीं खा रही। ठीक है, फिर क्या करती है? बाहर से वो लेके आ जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब आपको ये बताना है कि जब अभी जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है उसमें ये नमक है फिर आयोडीन युक्त है? हाँ बताओ क्या है? हाँ शायद मैं आता है ना, आता देना। क्या क्या आता है उसमें? नमक, मिर्ची और हल्दी, धनिया, दाल। दाल भी आती है? तेल और चीनी दाल नहीं देखी यार मैंने। नहीं हाँ देखो लाया था, सीधी सी बात लेके तो आया था, मैंने उसको लाके देखा नहीं। सीधी सी बात है, वहां पे जो भी उपयोग कर, चना की दाल आती है। उसमें कितनी सामग्री आती है? तो आप देखना उस थैली पे जाके देखना क्या उसमें आयोडीन लिखा हुआ है कि उसके ऊपर है, देखना उसकी लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, हाँ लिखा हुआ क्या फिर? तो इसका हाँ उसमें मात्रा चेक करना में कितना क्या इसके ऊपर। ठीक है, ये चेक करना। ठीक है आपको, तो देखो एक इसमें आएगा आपका NaCl, इसी प्रकार एक आएगा इसमें आपका सोडा, तो एक बन जाएगा आपका Na2, यहाँ पर आएगा Ba और क्या आएगा इसमें आपका SO4। ठीक है, तो इनको लिख लो आप। ठीक है, उदाहरण लिख इनके, इसमें कुछ लिखा ना, लिख लिया? लिख लिया, तो इसमें लिखो आप ये पहले उदाहरण लिख लो आप। NaCl क्या आएगा इसमें आपका BaSO4।
हाँ हाँ, लिखने में जब जांच होती है तो फिर उसकी आंच आती है। फिर जैसे आप मान लीजिए कोई काम करें, ठीक है, तो पहली बार तो कोई रोक टोक नहीं करेगा। जब आप बड़े स्तर पे चले जाएंगे तो फिर आपकी हर प्रोडक्ट की होगी, इसमें जांच होगी, भाई आपने लिख रहे हैं वो दे रहे नहीं दे रहे आप, ठीक है। हाँ, कितना खुआएंगे, मेरे को खुआ दिया, फिर इसको कितने को खुआएंगे? हैं? आप ही सोचिए, जैसे ये अभिषेक को पता है थोड़ा ऑनलाइन के बारे में, कोई चीज मंगवाते हैं बाहर से आप, ठीक है, तो लगभग थोड़ी बहुत तो शुद्ध आती है ना, है मैं कुछ हो सकता है, ठीक है, पर थोड़ी बहुत क्या आती है, शुद्ध आती है, ठीक है। इसको लिख लो, क्या आएगा इसमें आपका BaSO4, ठीक है। तो ये तो किसका था, अम्ल और क्षार का। देखो ये तो हमने पढ़ा ना, ये रिएक्शन लिख लीजिए आप, रिएक्शन है, पर रिएक्शन लिखो आप, अम्ल, क्षार, लवण और क्या आएगा इसमें, उदासीन। रिएक्शन लिखिए आप, ठीक है, बस देता हूँ, आप नहीं दे सकते, ठीक है। अम्ल प्लस कौन सी, धन्यवाद। हाँ, अम्ल प्लस क्षार, यहाँ पर आएगा लवण, क्या बनेगा इसमें आपका, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। मिटा दोगे इसको, और हाँ कैसी बात कर रही है, ठीक है, गजब कर दिएगा, ठीक है। अब देखो इधर यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन ध्यान सुनना एक बार, यहाँ पे है CH3 और क्या आएगा इसमें आपका COOH, ठीक है, और एक इसमें आपका HCl है। इसको हमने एक बार किस में घोला, जल में घोला, और एक बार इसको NH3 में घोला, ठीक है। इसको हमने एक बार घोला किसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इसको एक बार घोलते हैं, HCl है, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा एक बार इसको जल में घोलते हैं और एक बार किस में घोलेंगे आपका, इसमें CH3 और क्या आएगा इसमें आपका COOH में घोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझना ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि सर ये दोनों क्या ऐसे बताओ, अम्ल है, ठीक है, ये भी अम्ल है, ये भी कैसे बताओ, अम्ल है, ठीक है। आगे बताऊंगा डिटेल से, मैंने एक बार इसका क्वेश्चन है देखा, ये भी सर अम्ल है, दोनों ही अम्ल है, ठीक है। इसको हमने जल में मिलाया और इसमें किसको, NH3 मिलाया, ठीक है, और यहाँ पे फिर जल में मिलाया और किसी मिलाया आपका, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि सर अगर मैं जल में मिलाऊंगा तो सर ये कुछ अलग कहलाएगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे मिलाऊंगा तो कुछ अलग कहलाएगा, कौन, ये, ठीक है। या मैं ऐसी तुलना कर सकता हूँ कि सर एक बार परबल कहला रहा है, एक बार दुर्बल, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा इसे बताओ, परबल, और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ, दुर्बल, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, एक क्वेश्चन तो आपका ये है, ठीक है, इसको लिख लो, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, आपको सोचना घर पे, यानी जब हम और पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आंसर आएगा। इसको लिख लो एक बार, ऐसे लिख लो आप, ऐसे बना के लिख लीजिए, ठीक है, आंसर लिखाएंगे आपको फिर। लिख लिया, ठीक है। हाँ, यहाँ पे CH3COOH यहाँ पर, ये एसिटिक अम्ल है। अब क्या करना है, इसका लगभग आपको आधा पेज छोड़ना है, क्योंकि डिटेल इसकी, ठीक है, डिटेल कब आएगी, जब हम आर्गेनियस की धारणा पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आएगा, ठीक। तो हेडिंग डाल लो, ये आधा पेज छोड़ के आर्गेनियस की, वो तो आपके ऊपर है, देखो ऊपर आपकी है, ठीक है, मेरे ऊपर कोई नहीं है। हाँ जी, आप सुनो ध्यान से एक बार। अब क्या हुआ कि अभी तक तो हमने ऐसा था कि सर जो भी हम अम्ल क्षार पढ़ रहे थे, ठीक है, उनको हमने कभी टेस्ट कर लिया, pH मीटर लगा लिया, ठीक है, समझ गए बात को। पर अब यहाँ पे क्या है, 3 लल्लू आते हैं, कौन आते हैं, 3 लल्लू आते हैं। पहले कौन आता है इसमें आपका बताओ, आर्गेनियस, फिर कौन आएगा इसमें आपका, ब्रांस्टेड, लोरी, और फिर कौन आएगा आपका, लुईस, कौन आएगा इसमें आपका, लुईस, ठीक है। तो ध्यान रखना, ब्रांस्टेड, लोरी में से पिछली बार भी शायद क्वेश्चन पूछा और अब की बार भी शायद पूछा है, कौन सा संयुग्मी अम्ल क्षार का, पिछली बार पूछा था संयुग्मी अम्ल और क्षार का, ठीक है। ये तीनों ही क्या करते हैं, यहाँ पर अम्ल क्षार के बारे में बताते हैं, ठीक है। भाई कोई यौगिक अम्ल कब होगा और कोई इसमें क्षार कब होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आएगा इसमें आपका, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि बताओ कौन सा वैज्ञानिक यहाँ पे अम्ल क्षार की, तो क्वेश्चन लिखो, पहले लिखो आप क्वेश्चन एक,
कौन कौन से वैज्ञानिक या कौन कौन सी अवधारणा अम्ल क्षार के बारे में बताती है? अम्ल क्षार के बारे में बताती है। इसमें पहला लिखिए आरेनियस, पहला लिखिए इसमें आरेनियस, दूसरा लिखिए ब्रांस्टेड लोरी, ब्रांस्टेड लोरी, दूसरा लिखिए ब्रांस्टेड लोरी, और तीसरा लिखिए इसमें लुईस, और चौथा ऑप्शन क्या आएगा बताओ? आल आएगा। ठीक, यानी जो तीनों वैज्ञानिक है ना, ये तीनों वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? अम्ल के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, पर ये तीनों के आपस में से बताओ खिंचे हुए है, क्या तीनों आपस में खिंचे हुए? ठीक है, और तीनों किसके बारे में बता रहे हैं? अम्ल और क्षार के बारे में बता रहे हैं। इन तीनों की बात क्या है? कुछ अलग भी है, कुछ इसमें आपकी सेम भी है। तो पहले हेडिंग डालिए इसमें आपकी आर्हेनियस की अम्ल क्षार अवधारणा, आर्हेनियस की अम्ल क्षार अवधारणा, आर्हेनियस की अम्ल क्षार अवधारणा। ठीक है, तो यहां पे आएगा इसमें नाम, देखो हिंदी में हम वैसे क्या है कि डबल बार क्या है, फिर भी हम प्रयास पूरा करते हैं। ठीक, सही है आर्हेनियस। ये लो यस बस, अब राजी। ठीक है, तो देखिए क्या है ये, इसके अनुसार ये किसको देखता है? आर्हेनियस के सामने सर ये केवल किसको देखता है? H+ और OH- को देखता है। बस इसी के आधार पे पूरा मामला क्या कर अपना समझा रहा है। किसको? जिसको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ गए ना बात को? अब यहां पर क्या है कि एक तो कौन है ऐसे बताओ, देखो यहाँ पे, अरे घटना किसके आगे बताओ? आयन के आगे ना यहाँ पर, और क्या पढ़े? आयनिक शामिल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे घटना किसकी बताऊं? आयन की। ठीक है, तो पहली बात तो ये बोलता है कि अगर जो यौगिक क्या करता है इसमें आपका, जो यौगिक अगर जलीय विलयन में, कौन से विलयन में, कौन से विलयन में आपके यार एकदम बढ़ जाता है मेरा, आगे देखिए अब चला जाएगा। ठीक है, देखते हैं मामला तो गड़बड़ तो होगा। यहाँ पे आएगा जो जलीय विलयन में, कैसे विलयन से बताऊं? तो बताओ जलीय में क्यों? हाँ नहीं, देखो जल क्योंकि ऐसे टूटेगा वो, और कल भी भूल गए आप, जल क्या होगा ऐसे बताओ? टूटेगा जल। हाँ गुरु जी, हेलो, अरे यार बोलो। हाँ हाँ, चलो ठीक है, देखते हैं। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो क्या पढ़ा आपने? देखो यहाँ पे क्या था, जो जलीय विलयन, सीधी सी बात है कि पहले तो क्या होगा, कुछ जल में जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि ये भी किस पे काम कर रहा है? जल पे काम कर रहा है। अगर मैं आपको इसे मान लीजिए इस आर्हेनियस को क्या दे दो आप, ले भाई मार करने, ये ले पदार्थ ले, और बता अम्ल या क्षार है, तो ये कहीं से जुगाड़ करेगा। किसका? ऐसे बताओ, पानी का जुगाड़ करेगा। क्या करेगा? पानी का जुगाड़ करेगा। ठीक है, और पानी में इसको क्या कर देगा? पटक देगा, और फिर पीएच मीटर से चेक करेगा कि इसमें H+ ज्यादा है या फिर OH- ज्यादा है। तो एक बात तो यहां पर, अगर जो जिसकी अच्छाई है वो इसकी कमी भी है, अरे किसी के लिए कोई अच्छी चीज है तो किसी के लिए क्या है वो कमी भी है। ठीक है, समझो कुछ बात को। तो एक कमी तो इसकी यहां पर ये भी है कि इसके लिए स्पष्टीकरण के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए। जल बिना कुछ नहीं है। ठीक है, कौन है बताओ? ये आर्हेनियस है। ठीक है, तो ये से कह रहा है कि जो जलीय विलयन में क्या देता है इसे बताऊं? H+ आयन देता है। क्या देता है? जो जलीय विलयन में टूटकर क्या देता है? वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। ये लो, अब आप एक बात बताओ तन्नू, क्या सभी में H पाया जाता है? जिससे ये A अलग बता रहा है, इसमें प्लस आ रहा है
है ना। ना 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 ना, इसको तो मतलब किससे है, पूरे H प्लस से मतलब है। अब बता, हाँ इसके बारे में ये नहीं बता सकता, तो ये भी क्या रहेगी, इसकी तो आगे इसकी कमी रहेगी, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि जो जलीय विलयन में टूट के क्या करता है, इसे बताओ H प्लस आयन देता है, वो क्या कहलाएगा बताओ, अम्ल कहलाएगा, ठीक है। समझ गए बात को। अब देखते हैं यहाँ पर, मुझे पता नहीं इस बात का कि ये क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसे बताओ, H प्लस और क्या आएगा इसका Cl माइनस। तो सर ये देखो इसकी पहचान आ गई, और जैसे मैंने पहले बोला था, किसको बताओ, रेडॉक्स में किसको बोला था, इलेक्ट्रॉन को बोला था। जिसको इलेक्ट्रॉन पहचान आ गया ना, वो रेडॉक्स का खेल खत्म, बस फिर कोई दिक्कत नहीं तेरे को, ठीक है। तो बताओ क्या कहलाएगा ये, अम्ल। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा, CH3 और क्या आएगा COOH, क्या बनेगा इसे बताओ, CH3 और क्या आएगा आपका ये माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ प्लस। समझ गए बात को। तो सर ये भी कौन है, इसे बताओ पहचान आ गई इसकी, आ गई पहचान, ठीक है। और उसके बाद में जैसे आपका H2 और क्या आएगा SO4, क्या बन जाएगा इसे बताओ 2H प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा SO4 माइनस का 2। सर पहचान आ गई। इसको ये मतलब नहीं 1 दे 2 दे, बस वो क्या करना चाहिए, देना चाहिए क्या H प्लस। SO2 करो इसको, है ना, SO4 करेगी इसको, लो ठीक है, हो गया। अब राजी आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहचान आ गई, इसकी पहचान आ गई, ठीक है। अब लल्लू यहाँ पर मान लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं तो वो इतना तो भी बेवकूफ नहीं कि आपको इतनी भी जानकार चीज देगा, वो ऐसे लिख देगा, ऐसे मान लीजिए A और B है, ठीक है। उसके बाद लिख दिया इसमें आपका A प्लस और यहाँ पर आपका B माइनस। दिए गए अभिक्रिया में यहाँ पर A बराबर H है, B बराबर कोई और है, क्या है, B बराबर कोई और है। तो बताओ यहाँ पर ये यौगिक अम्ल है या क्षार है, समझ गए ना बात को, ठीक है। क्योंकि आपको ये पूछ रहा है कि सीधी सी बात है कि हमने इसको क्या मान लिया, यहाँ पर H मान लिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये H प्लस दे रहा है, ठीक है। H प्लस का मतलब क्या हुआ कि सर ये जो आपके पास जल था, ठीक है, इस जल में हमने पहले किसको डाल दिया, HCl को डाल दिया, ठीक है। HCl को जब पहले डाला तो उस समय हमने pH के द्वारा हमने यहाँ पर H प्लस आयनों की सांद्रता चेक की थी, ठीक है। और जैसे ही हमने किसको मिलाया इसे बताओ, HCl को मिलाया, ठीक है। HCl को मिलाने के बाद में क्या हुआ कि सर यहाँ पर इस H प्लस आयनों की सांद्रता क्या हो गई इसे बताओ, बढ़ गई। इसका मतलब क्योंकि जो आपके पास जल था और जल में हमने क्या परिवर्तन किया, HCl मिलाया, ठीक है। जैसे HCl मिलाया, ठीक है, तो सीधी सी बात है किसकी मात्रा बढ़ गई बताओ, H प्लस की मात्रा बढ़ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऐसा है, क्योंकि pH मीटर को क्या दिखना चाहिए बताओ, तो ये संकेत देगा, क्योंकि HCl होगा तो यहाँ पर इसको H को काउंट नहीं करेगा, किसको करेगा इसे बताओ, इसके H प्लस को क्या करेगा, काउंट। तो जैसे ही उस pH मीटर में सीधी सी बात है कि आपका pH में परिवर्तन हुआ, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ गई, ठीक है। तो उसने कहा कि यौगिक क्या होगा इसे बताओ, क्या होगा इसे बताओ, अम्लीय होगा। समझ गई बात को। कोई 1 दे सकता है, कोई 2 दे सकता है, कोई 3 दे सकता है, पर इसे कह रहा है कि जो जलीय विलयन में क्या देगा इसे बताओ, H प्लस आयन देगा, क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, तो लिखो इसको आप। जो जलीय विलयन में H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन, क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। उससे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, बन रही ना, समझ गए बात को। इनको लिख लो एक बार। ये कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या आपका एसिडिक है, या आपका कौन सा सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4। आगे समझ में, ठीक है। राहुल आगे समझ में। वैसे राहुल कमर के 2 उपयोग बता, कमर के 2 उपयोग, कमर के 2 उपयोग।
कमर का मतलब जो कमर वाला ऊपर वाला पार्ट, इसके दो उपयोग क्या है? इसकी क्या मतलब कि काम नहीं है। अब तो ऐसे होता है कि थोड़ा बहुत यार ऐसे हो जाएगा, इसको सीधा कर लिया कर ऐसे। ऐसे इस हाँ ये देख काम नहीं तगड़ी हटता है तो लिख लिया। अब देखिए लल्लू यहाँ पर एक बात और समझिए, यहाँ पर इसको लिख लिया आपने, इसको लिखे तीनों को। इसमें क्या होता है कि सर हमने तो ये देखा कि उस जलीय विलयन में आपको क्या दिखना चाहिए? H+, ठीक है, यानी H+ की मात्रा बढ़नी चाहिए, ठीक है। पर ये क्या होता है कि जल थोड़ा बहुत बदमाश भी है। किस प्रकार बदमाश है कि जल क्या करेगा कि यहाँ पर जैसे H2 ही है, ठीक है, और H2 क्या चिपक जाएगा इसके साथ, ऐसे बताऊँ H+, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इसे बताओ? हाइड्रोनियम आयन। क्या बन जाएगा? हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। इसका मतलब H3 और क्या आएगा बताओ? प्लस। समझ गए बात को? यानी कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि आपको वहां पे क्या दिखे H+, इस रूप में भी आपको वहां पे दिख सकता है। यानी हाइड्रोनियम क्या आएगा इसमें? आपका आयन आएगा। हाइड्रो क्या आएगा इसमें? आपका नियम, और क्या आएगा इसमें? आपका आयन, ठीक है। अगर सर मान लीजिए जब एक चिपक सकता है तो दो भी चिपक सकते हैं, तो क्या आएगा इसे बताऊं? H3 प्लस क्या आएगा इसे बताऊं? प्लस क्या बन जाएगा बताऊं? यहाँ पे 4 और क्या आएगा आपका? ये प्लस। समझ गए बात को? ठीक है, तो इसका मतलब ये सभी किसके संकेत है बताऊं? जो अगर इस प्रकार कोई बढ़ रहा है, ठीक है, तो किसके संकेत है इसे बताऊं? H+ आयन की वहां पे सांद्रता बढ़ रही है, ठीक है, तो यौगिक क्या कहलाएगा? सीधी सी बात है, वो अम्ल कहलाएगा। समझ गए बात को? तो इसको कहीं पे लिख लो आप, इस चीज को भी। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको। हाँ मेरे को लग रहा है जी, मैं सुन रहा हूँ ध्यान से इसको, मैं सुन तो रहा हूँ यार, तो बहुत तगड़ी समस्या होती है बार बार। हाँ हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन कौन सा आएगा इसमें? हाइड्रोनियम आयन। ये सभी भी क्या कहलाएंगे? आपके सभी हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है। हाइड्रोनियम का मतलब सर इसके साथ कौन? हाइड्रो एसिड के साथ जुड़ रहा है, ठीक है। वो तो क्या है कि जब ये उसमें जाएगा ना, जाते ही तुरंत क्या जाता है? वो चढ़ता ही नहीं है, ठीक है, वो उसमें दिख जाएगा नीचे। हाँ जी, इसको मिटा दे। अब लल्लू यहाँ पे इसमें एक बात और देखना है कि सर इसमें होते हैं प्रबल और इसमें आपके दुर्बल, ठीक है। तो प्रबल दुर्बल मैंने कल भी आपको बताया था, ठीक है, कि जैसे यहाँ पर एक तो हम इधर पढ़ेंगे आपके इसमें प्रबल और इधर क्या आएगा इसे बताऊं? दुर्बल, ठीक है। इसका मतलब क्या है समझ गए? कि दोबारा बताऊं आपको? प्रबल का मतलब था कि अगर जो सर अगर पूरा टूट जाता है, पूरा टूट जाता है तो क्या कहलाएगा इसे बताऊं? प्रबल कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये था कि जैसे आपका 10 मोल को होने से बताओ HCl है, ठीक है, और यदि मैं इसको प्रबल मानता हूं तो बताओ उस जलीय विलयन में H+ आयनों की संख्या कितनी होगी? 10 मोल। कितनी आएगी बताओ? 10 मोल आएगी ना यहाँ पे। इसका मतलब क्या आएगा इसे बताओ? ये प्रबल आएगा, ठीक है। अरे समझ गया बेटा बात को? समझ गया? सुन लिया? नहीं समझा? देखो सुन लिया, यहाँ पर सुल्या कितना है? अरे सुल्या यहाँ पे ये 10 है ना, 10 है, तो यहाँ पर भी कितना है? 10। Cl कितना है? और Cl भी कितना है? 10, ठीक है। समझ गए बात को? इसका मतलब से टूटने के बाद में कितना बन गया? 10H+। अब यहाँ पर एक भी क्या नहीं है? HCl नहीं है, ठीक है। समझ गए बात को? इसी प्रकार दुर्बल में देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा CH3 और क्या आएगा? COOH, क्या आएगा? COOH एसिटिक अम्ल है। इसको हमने किया सर यहाँ पे CH3 क्या आएगा आपका? ये बन जाएगा इसे मान लो माइनस, यहाँ पे क्या आएगा इसे आपका प्लस। 5 और कितना है? 5 है। अब 10 देखो यहाँ बैलेंस करना कि सर यहाँ पे कितना है? ये कार्बन कितना है इसके अंदर? 5 से 5 10, कितने बन जाएंगे आपके? 10। और यहाँ पे कितना? 10 10 20 है, ठीक है। इसका मतलब सर अभी यहाँ पे 5 मोल कौन है? जो आपका कार्बनिक एसिड, आपका कौन सा इसमें? एसिटिक अम्ल, ठीक है। ये भी इसमें आपका शेष है, यानी पूरा नहीं टूटा, तो क्या कहलाएगा इसे बताओ? दुर्बल कहलाएगा। समझ गए बात को? कोई दिक्कत? इसी प्रकार अब ये तो हमें प्रबलता दुर्बलता का इसमें उदाहरण लिखना आपको, ठीक है। समझ गए बात को? तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? पूरा टूट जाएगा, लिख सकते हैं पूरा टूटना, या फिर आएगा पूरा आयनन। क्या आएगा इसे बताओ?
पूरा आयनन, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ, लगभग पूरा नहीं होगा, इसे कुछ लिख सकते हैं आप। उदाहरण में क्या आएगा, तो यहाँ पर इसमें हम लिखना है तो क्या आएगा इसमें H2 और क्या आएगा इसमें आपका SO4, ठीक है। एक आएगा इसमें आपका पर क्लोरिक एसिड, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आया था रेडॉक्स में से ऑक्सीकरण पूछे, बताओ कितना इसका Cl का ऑक्सीकरण कितना है Cl का 7, कितना है 7 है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ, 4 में देखिए यहाँ पर और कौन कौन से हैं। इसमें आएगा एक HNO3, कौन आएगा इसमें आपका एक HNO3 बच जाएगा, HCl। और यहाँ पर HNO, अरे ये लो HNO3, ठीक है। समझ गए बात को। इसमें 4 में लिखना आपको, 4 में एक आ जाएगा आपका C2 और क्या आएगा H5, क्या आएगा इसमें आपका OS। तो यहाँ पे फिनोल करना है इसको, तो ये इसमें आएगा फिनोल, तो C6 करना है, बेंजीन करना है। C6 से H5 एक OS, ये आएगा फिनोल, ठीक है। इसको लिख लो आप, ये लिखना है, ये लिखना आपको, ठीक है। पूछो कौन से, हाँ ये पर्पल है, ये पर्पल के। इसमें आएगा जैसे आपका HBr HI 1 2 3 4 कितने हो गए इसमें आपके 5 6। इस वाले में और लिखें, इसमें आएगा H3PO4 फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। एक आएगा इसमें आपका H2CO3 कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। लिख लिया, ठीक है। इसको लिखना, बाकी कल फिर इसका और देखेंगे, कल जो इसकी अगली अवधारणा है वो देखेंगे, ठीक है। इसकी फिर इसमें कुछ कमियां भी रह गई है।